ये चुनाव नहीं होगा आसान। क्या होगी भाजपा की अकेली दावेदारी या फिर शिंदे पवार से होगी हिस्सेदारी? ठाकरे बंधुओं की कशमकश रहेगी बरकरार या फिर कांग्रेस लगाएगी सबकी नैया पार? मनपा चुनाव में कौन होगा किसका यार? किसके सहयोग से होगा सत्ता का सिंहासन तैयार? देखिए प्रदीप शर्मा के साथ चुनावी बिगुल में स्थानीय निकाय चुनाव का घमासान। चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों ने कस ली है पूरी कमर। हर तरफ चुनावी एजेंडे के साथ नामांकन के बाद अब अपने अपने चुनावी एजेंडे के साथ वार्ड में जाएंगे और जनता से करेंगे अपने विचारों और अपने मतों की बात। लेकिन जिस तरीके से बीएमसी चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर हम बात करें तो आज हम वार्ड क्रमांक 64 की एनसीपी की जो उम्मीदवार हैं हादिया कुरैशी, उनसे जानेंगे कि आखिर नामांकन तो हो गया है, अब वो किस तरह से जनता के बीच जाएंगी और क्या कुछ वादे जो है लेकर जाएंगी, क्या कुछ संकल्प है, क्या कुछ उनका घोषणा पत्र है। क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, क्योंकि 15 तारीख को जनता उनकी किस्मत का फैसला करेगी। लेकिन हादिया, सबसे पहले तो इस चुनाव के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। किस तरह से, क्योंकि नामांकन तो हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा ये है कि एग्ज़ाम के लिए आपने प्रवेश पत्र तो पा लिया है, अब एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से हो रही है? क्योंकि जनता बहुत समझदार है और आपकी बात करें तो जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रही हैं यहाँ पर कई दिग्गज उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, शिवसेना के भी हैं, शिवसेना यूबीटी के भी हैं। ऐसे में एनसीपी की उम्मीदवारी आपको मिली है, किस तरह से पार्टी का जो एजेंडा है वो जनता के बीच लेके जाएंगी? एक तो सबसे पहली चीज़, हम बहुत आभारी है कि हमें इस लायक समझा गया, जीशान भाई ने हमें ये मौका दिए है, अजित दादा की तरफ से हमें मौका मिला है। उसके अलावा हम ये जानना चाहते हैं कि हम हमारी जो भी बात रखेंगे वो हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं रखते, हम हमारा पूरा कोशिश करें कि हम वो सब काम पे खड़े उतर पाए। जैसा पानी की बहुत तकलीफ़ें हैं, सैनिटेशन का बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों के एजुकेशन पे है, ये सब पे ये हमारा मेजर पॉइंट्रीज है, हम इस पे ध्यान देंगे। और उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी है जो अभी तक लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाई है, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हर एक इंसान को उस चीज़ का लाभ मिले। एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया है, क्योंकि आपकी भी पार्टी जो है महायुति में है। बीजेपी ने जो है संकल्प पत्र और घोषणा पत्र काफ़ी पहले से जारी कर दिया था, लोग डोर टू डोर कैंपेन किए हैं। ऐसे में आपको लगता है कि बहुत कम समय में आपको ये जिम्मेदारी दी है और आप जो आपका संकल्प है, जो आपका घोषणा पत्र है वो लोगों तक पहुंचा पाएंगी? आपकी जो विचारधारा है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएंगी? हम पूरी ट्राई करेंगे, एक एक घरों में जाकर हम खुद पर्सनली लोगों से मिलेंगे, हमारा जो भी बात है हम उन तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमारी टीम है, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे आपने कहा कि जीशान भाई ने उम्मीदवारी दी है, उसके लिए आभार। एक युवा चेहरा, युवा नेतृत्व क्या जो है आपकी तरफ से जो है पेशकश की गई है एनसीपी लगातार। सबसे एज ए महिला अगर बात करें तो आज सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए क्या कुछ आपके घोषणा पत्र में होगा? बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई है महिलाओं के लिए, जो बहुत सी महिला है जो घर में रहती है, जिनको उस बारे में नॉलेज नहीं है, उसका भी हमें उन घर घर में जाके उनको उस चीज़ें से बताना है। प्लस पानी की बहुत तकलीफ़ें, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि हमारे लिए वो सारी चीज़ें कितनी ज़रूरत है। तो एक पानी का सप्लाई और ये जो क्लीनलीनेस है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब सैनिटेशन, ये सब का हम ध्यान प्रॉपर रखेंगे। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ये नारा दिया गया है। और आपने बताया कि मुंबई जैसे शहर में, और वो भी जोगेश्वरी के पॉश इलाका भी कहा जाता है, और वहाँ पर पानी की किल्लत को लेकर आप सवाल कर रही हैं और खुद एज ए उम्मीदवार बोल रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता पानी होगी, क्योंकि हाउसवाइफ को पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वाटर गटर मीटर, सबसे ज़्यादा फेस करनी होती है। ऐसे में तमाम युवा वर्ग भी है, स्लम का इलाका है आपके यहाँ, उसके लिए क्या प्लानिंग है? स्लम का जो इलाका है, जैसा कि उन लोगों के पास जो ड्रेनेज जा रहा है, बहुत गंदगी है वहाँ पे, क्लीनलीनेस, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल है तो पहुँच गई है लेकिन ठीक तरह का एजुकेशन उन तक नहीं पहुँच पाया है। वो हमारा एक मेजर एजेंडा रहेगा कि हम उस पर ध्यान दें। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीएमसी चुनाव का ऐलान तो बहुत कम समय में हुआ है और ऐसे में शॉर्ट अक्सर देखा जाता है तो लोग जो मुंबई, खासकर मुंबई की अगर बात करें तो 4 से 5 पार्टियां जो है एक मुख्य शीर्ष में है। ऐसे में एनसीपी की उम्मीदवारी को लेकर आप लोग मैदान में उतरे हैं, किस तरह से एनसीपी का एजेंडा घर घर पहुंचाएंगे?
देखिए, हमारी जो पार्टी है अजीत दादा पवार की और हमारे जो लीडर है जिशान बाबा सिद्दीकी जी, ये काफ़ी समय से काफ़ी लोगों से जुड़े हुए। आप देखे रहेंगे क्या पार्टी ने काफ़ी अच्छे वो दिए, जो लोगों के लिए बेनिफिट्स होते हैं, अच्छी अच्छी योजना आई है, अच्छे अच्छे सब स्कीम्स आई है जो पार्टी ने दिए। तो ये सब से हमको काफ़ी उसका फ़ायदा होगा और हम लोग वो चीज़ का काफ़ी डेवलपमेंट करेंगे वो चीज़ से। एनसीपी के दो फाट हो चुके हैं। एक तरफ शरद पवार की एसपी एनसीपी है, दूसरी तरफ अजीत पवार गुट है। ऐसे में अजीत पवार गुट की तरफ से आप हैं। अगर बात करें यहाँ पर मतदाताओं में कहीं ना कहीं ये होता है कि पहले 4 पार्टियाँ मुख्य थी, अब 6 पार्टियाँ मुख्य हो गई हैं। क्या ऐसे में मतदाता भी भ्रम में होते हैं? उनको किस तरह से बताएंगे कि हाँ एनसीपी ये सिंबल हमारा है, इसको आप ध्यान दीजिए। दूसरी तरफ ये भी है कि बगावत के सुर भी हैं लोग। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें टिकट नहीं मिला है, तो आपकी ही पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जो नाराज़ हैं, उनको कैसे मनाएंगे? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं एनसीपी के, वो सब हमारे साथ है, हम सब एक परिवार है। ऐसी कोई बात तो हुई नहीं हमारी पार्टी में। और रही बात जो 2 पार्टी है, वो तो स्टेट लेवल की चीज़ है। हम बीएमसी में घर टू घर, डोर टू डोर जाएंगे, सबके घरों पे जाएंगे, सबको अपना सिंबल, अपना प्रचार बताएंगे और हर चीज़ एकदम सबके घरों पे पहुंच के करेंगे। वजह क्या मानती हैं कि मुंबई जैसी सिटी में और जोगेश्वरी जैसे इलाके में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं, सफाई की समस्या से जूझ रहे हैं और बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाता, क्या यहाँ पर वो अभियान नहीं पहुँचता है? नहीं, ये सब मेरा मानना है कि ये सब जो बड़ी जगह है जहाँ पे चीज़ें दिक्कत आती है वहाँ पर होता है। ये जो छोटी छोटी जगहें हैं जैसा यादव नगर है, श्यामनगर, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती और ये चीज़ों से बहुत बीमारियाँ फैल रही है। जैसा मच्छरों से, इससे उससे बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सीवियर बीमारियाँ हो रही। तो हमें उस चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें हमारी पब्लिक का ध्यान रखना है उस चीज़ से। पब्लिक का ध्यान रखना है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि यादव नगर है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ स्लम में है, विभाजन भी वोटों का काफ़ी जो है यहाँ पर, जिस तरह से जातिवाद की लड़ाई है, कहीं पर धर्म के नाम पर लड़ाई की जा रही है। ऐसे में आपको लगता है क्या ये धर्मवाद, जातिवाद का मुद्दा इस बीएमसी वार्ड में जो है बीएमसी चुनाव में अहम मुद्दा रखेगा? नहीं, डेवलपमेंट ही सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा रखेगा। हमारा मकसद है डेवलपमेंट। हम लोग सेक्युलर पार्टी है और सेक्युलर हमारी विचारधारा है। ये सब जातिवाद में हम बिलीव नहीं करते। हमारा है काम होना चाहिए, लोगों का काम होना चाहिए और लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव बीएमसी में जाता है उसकी वजह से वो लोगों का काम करके दे सके। और तो ये जातिवाद वगैरह में हम बिलीव नहीं करते। हम सेक्युलर पार्टी है और सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं। क्या लगता है लड़ाई कितनी टफ होगी? क्योंकि यहाँ पर जो है पहले से स्टैंडिंग नगर सेवक भी मैदान में हैं, उनकी बेटी है, विधायक की बेटी है, दूसरी तरफ आप लोग हैं, दूसरी तरफ बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी इस समय है उसके भी कैंडिडेट है। कितनी टफ लड़ाई होगी, क्योंकि आप महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं? जी देखो, लड़ाई टफ तो मेहनत करना हर किसी का हक है। वो लोग भी मेहनत करेंगे, वो भी मैदान में, हम भी मेहनत करें। वो तो जनता डिसाइड करेगी किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। आज आप देखे रहेंगे कि वार्ड की हालत क्या है, कितनी ख़राब है, कितनी कैसी है, वो सबको सब पता है। जनता को हर चीज़ पता होती है, तो इसके लिए उसका टफ का तो कोई इशू नहीं है। सब अपनी अपनी मेहनत करेंगे, हर किसी का हक है लड़ने का, लड़ना चाहिए सबको। चुनावी अभियान प्रचार की शुरुआत कब से होगी? क्योंकि अब तो नॉमिनेशन हो चुका है, आज स्क्रूटनी भी हो गई है। अब प्रचार की शुरुआत कब से होगी और किस तरह का जो 8-10 दिन का ये समय बचा है इसमें कैसे लोगों के बीच जाएंगे, क्या क्या प्लानिंग है? जी देखिए, 3 तारीख से मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने अलाउड किया है, सब परमिशन वगैरह लेके उसके बाद ही एज़ पर द गाइडेंस ही काम करना पड़ेगा। और अच्छी अच्छी स्कीम्स हमारे पास है, अच्छे हमारे मैनिफेस्टोज अभी कुछ दिन में आपको मिल जाएंगे। मैं शेयर करूँ आपके साथ, तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि जनता किसको अपना जो है नेता चुनती है, किसको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, लेकिन हर उम्मीदवार अपने अपने चुनावी एजेंडे के साथ, विकास का मुद्दा सबसे अहम होता है। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो वाटर गटर मीटर का भी मामला काफ़ी अहम रखता है इस बीएमसी चुनाव में, क्योंकि ये वार्ड वाइज चुनाव है और ऐसे में 227 वार्ड का जो दावा किया जा रहा है, और एक तरफ तो ये भी दावा है कि महायुति का महापौर होगा, और ऐसे में एनसीपी की ये उम्मीदवार हैं जो महायुति से अलग होकर चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि जब 16 तारीख को रिजल्ट आएगा तो जनता किसके सर पर बीएमसी का ताज सजाती है, ये देखने वाली समय और आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।